बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी के अंदर विराजमान उस परमपिता को कोटि कोटि नमन। आज का यह वीडियो बेहद प्यारा और मन को छू लेने वाला है। यदि आप पर नामदान की अमूल्य बख्शिश हो चुकी है तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप यह भली भांति जानते हैं कि जब हमारे प्यारे सद्गुरु हमें नामदान देते हैं तो वे साथ ही सुमिरन, ध्यान और भजन की विधि भी समझाते हैं। लेकिन संगत जी, हम में से कई ऐसे सत्संगी भाई बहन हैं जो सुमिरन तो करते हैं परंतु भजन की बैठक नहीं लगाते, शब्दधुन नहीं सुनते। इस बारे में बाबाजी अक्सर एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि यह वैसा ही है जैसे रोटी तो बना ली पर खाई नहीं। अब सोचिए, जब तक रोटी को खाएंगे नहीं, शरीर को ताकत कैसे मिलेगी? केवल रोटी को देख लेने से या उसकी चर्चा करने से क्या भूख मिट सकती है? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार नाम का सुमिरन हमारे ध्यान को एकाग्र करने में मदद करता है, लेकिन आत्मा को वास्तविक शक्ति तो भजन से ही प्राप्त होती है। इसलिए यह वीडियो विशेष रूप से उन सभी सत्संगी साथियों के लिए है जो सुमिरन तो निरंतर करते हैं परंतु भजन की बैठकी को टाल देते हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि संतों ने बार बार क्यों भजन पर इतना जोर दिया है। क्या केवल सुमिरन करने से ही हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, या फिर वर्षों से नाम लेकर भी हम वहीं खड़े रहेंगे, कोई तरक्की नहीं करेंगे? संगत जी, यह वीडियो अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायी है। विनती है कि इसे अंत तक अवश्य श्रवण करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सत्संग को सुनने के बाद आप अंदर से गहराई से मोटिवेट होंगे और आज से ही अपने आप से यह वादा करेंगे कि मुझे रोजाना समय निकालकर भजन जरूर करना है। और संगत जी, इस यात्रा में हम संत कबीर साहिब की बानी पीले प्याला ओ मतवाला का सहारा लेंगे, जिसमें वे उस अमृत रस की बात करते हैं जिसे पी लेने के बाद ऐसी खुमारी चढ़ती है कि फिर उतरती ही नहीं। और अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बाबाजी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, देखिए, जब हम इस मार्ग पर कदम रखने की कोशिश करते हैं तो हमारी पुरानी आदतें हमें बार बार पीछे खींचती हैं। जन्मों जन्मों से जो संस्कार हमारे भीतर जमे हुए हैं वे इतनी आसानी से छूटने वाले नहीं होते। गुरु जानते हैं कि मन को एकदम से रोक पाना या बदल पाना सरल काम नहीं है, इसलिए वे हमें रोकते नहीं बल्कि उसी मन की आदतों का सही दिशा में उपयोग करना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रवृत्ति को हम नकारात्मक रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को सकारात्मक बना लो। मन की सबसे बड़ी आदत है हर समय किसी न किसी चीज के बारे में सोचना। मन कभी खाली नहीं बैठता। यह आदत तो हमारे भीतर है ही, तो गुरु हमें समझाते हैं, इस सोच को बदलो। जब सोचनी ही है तो क्यों न मालिक को याद करो, क्यों न नाम का सुमिरन करो। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बार बार सोचते हैं तो उसकी शक्ल सूरत, उसका रूप हमारे सामने आने लगता है। उसी प्रकार जब हम नाम का सुमिरन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ध्यान अंधकार से हटकर उस दिव्य ज्योति पर टिकने लगता है और फिर गुरु की कृपा से उनके स्वरूप पर। इसी तरह संगत जी, हमें एक और आदत है इकट्ठा करने की। हम चीजें खरीदते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जमा करते जाते हैं। मन को हमेशा और चाहिए। अब सोचिए, यही आदत अगर संसार की चीजों के पीछे लगाएंगे तो अंतहीन इच्छाएं ही रह जाएंगी, तृप्ति कभी नहीं मिलेगी। संत कहते हैं, ठीक है, इकट्ठा करने की आदत है तो इसे व्यर्थ मत गंवाओ, इसका फायदा उठाओ। नाम के खजाने को जोड़ो, भजन सुमिरन के धन को जमा करो। और फिर संगत जी, मन में एक और प्रवृत्ति है लूटने की। हर इंसान किसी न किसी रूप में लाभ उठाने, जल्दी जल्दी पाने की चाहत रखता है। संत कबीर साहिब इसी प्रवृत्ति को सही दिशा देते हुए कहते हैं, लूट सके तो लूट ले, राम नाम की लूट, फिर पछताएगा काल में,
जब प्राण जाएंगे छूट। अर्थात अगर लूटने का शौक है तो नाम की लूट लो, भजन सुमिरन की लूट लो, क्योंकि यह ऐसी लूट है जो कभी खाली नहीं होती। यह ऐसा धन है जिसे काल भी छीन नहीं सकता। संसार की हर लूट अंततः हाथ से निकल जाएगी, पर नाम का धन आपके साथ चलेगा। संगत जी, अब कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हमें रोकना ही पड़ता है। अगर हम सचमुच इस मार्ग पर आना चाहते हैं, नामदान लेना चाहते हैं और सद्गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, तो शराब जैसे नशों से हमें सख्त मनाही है। लेकिन देखिए, संत कबीर साहिब तो हर चीज को समझाने का एक अद्भुत अंदाज रखते हैं। वे कहते हैं, उस आदत का भी फायदा उठाओ। कैसे? वे अपनी बानी में फरमाते हैं, पीले प्याला ओ मतवाला, प्याला नाम अमी रसगारे। कबीर साहिब समझाते हैं कि शराब पीने से नशा तो चढ़ता है, पर वह नशा स्थायी नहीं होता। थोड़ी देर के बाद उतर भी जाता है और पीछे थकान, कमजोरी और पश्चाताप छोड़ जाता है। लेकिन अगर तुम सचमुच मतवाले बनना चाहते हो तो उस प्याले से पियो जिसमें नाम का अमृत भरा है। वह नशा एक बार चढ़ गया तो कभी उतरता नहीं, बल्कि दिन ब दिन और गहरा होता जाता है। यह ऐसा रस है कि आत्मा को तृप्त कर देता है और भीतर एक अनोखी खुमारी भर देता है। यह ऐसा नशा है जिसमें न कोई उतराई है, न कोई थकान, बल्कि आत्मा हर पल ताजगी, प्रेम और आनंद से भरती जाती है। संगत जी, संसार का नशा हमें नीचे गिराता है, जबकि नाम का नशा हमें ऊपर उठाता है। यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं, अगर नशा करना ही है तो नाम का नशा करो, ताकि हर समय उस मालिक की याद में डूबे रहो और आत्मा अपने असली घर की ओर खिंचती चली जाए। संगत जी, यही वही प्याला है, नाम का प्याला, शब्द का प्याला, जो वास्तव में अमृतर से भरा हुआ है। संत कबीर इसे पीले प्याला कहकर बुलाते हैं और भक्त मीरा बाई भी इसी सत्य की गवाही अपनी बानी में देती हैं। वे कहती हैं कि मैंने वह अमृतरस का प्याला पी लिया है और उस रस में डूबकर मैं अपने भीतर ही भीतर उतर गई हूँ। यह नशा अब मुझ पर ऐसा चढ़ गया है कि लाख कोशिश करो, कोई भी उपाय कर लो, यह नशा कभी उतरने वाला नहीं है। यह अमिट रंग ऐसा रंग है जिसे समय, परिस्थिति या संसार का कोई उपाय मिटा नहीं सकता। आगे मीरा बाई और भी स्पष्ट कहती है कि जब से मैंने प्रभु के नाम का प्याला पिया है, तब से मेरे भीतर एक स्थायी नशा चढ़ गया है। अब संसार के सारे कच्चे रंग, सारे अस्थायी आकर्षण, सब मुझे फीके और अर्थहीन लगते हैं। अब मुझे उनमें कोई रस नहीं आता, क्योंकि प्रभु के नाम का रंग ही इतना गहरा, इतना अमिट और इतना सुहावना है कि उसके सामने बाकी सब रंग फीके पड़ जाते हैं। संगत जी, मीरा बाई का अनुभव हमें यह बताता है कि नाम का प्याला केवल आनंद ही नहीं देता, बल्कि आत्मा को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। यह संसार से हटाकर हमें अंदर की ओर खींचता है और उस प्रेमरस में डुबो देता है जहां से लौटने का मन ही नहीं करता। यही कारण है कि महापुरुष कहते हैं, संसार के सभी नशे झूठे और अस्थायी हैं, पर नाम का नशा अमर है, अनोखा है और आत्मा को सच्ची तृप्ति देता है। संगत जी, हमारे वेदशास्त्रों में भी इस अमृत रस की महिमा जगह जगह गाई गई है। वहां सोम रस का उल्लेख आता है, वही रस जिसके पीने से ऋषि मुनि कहते हैं कि वे अमर हो गए। लेकिन असल में वह सोम रस कोई बाहरी चीज नहीं है, वह तो इसी नाम का रस है, इसी शब्द का अमृत है, जो आत्मा को अमर कर देता है। जब तक आत्मा को यह रस नहीं मिलता, तब तक वह भीतर से तड़पती रहती है, क्योंकि यही है आत्मा का असली भोजन, यही है आत्मा की खुराक। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, अमृत नाम भोजन हर दे। वे कहते हैं कि यह अमृत नाम आत्मा का भोजन है और इसके बिना आत्मा हमेशा भूखी और प्यासी रहेगी। फिर दूसरी जगह गुरु अमरदास जी और भी स्पष्ट समझाते हैं कि जब साधक 10वें द्वार पर पहुंचेगा तो वहां उसे क्या मिलेगा। वे कहते हैं, जब आत्मा तीसरे तिल से ऊपर उठेगी और 10वें द्वार पर पहुंचेगी तो वहां उसे असली अमृत भोजन मिलेगा, और वह भोजन है शब्दधुन। संगत जी,
यही धुन आत्मा की तृप्ति है, यही वह रस है जिसे पीकर आत्मा अमरत्व को पा लेती है। लेकिन प्रश्न यह है, हम सत्संग में तो आते हैं, बानी की महिमा भी सुनते हैं, अमृत की चर्चा भी करते हैं, पर क्या हमने इसे जीवन में उतारा? क्या हमने इसे अमल में बदला? हर दिन क्या हम अपनी आत्मा की प्यास बुझाने के लिए उस धुन को सुनने का समय निकालते हैं? सोचिए संगत जी, शरीर के भोजन के लिए तो हमारे पास बहुत समय है। स्वादिष्ट भोजन बनाने और खाने के लिए हम तरह तरह के जतन करते हैं। दुनिया की रंगरलियों और मनोरंजन के लिए, परिवार और रिश्तेदारों के लिए, टीवी और मोबाइल के लिए हमारे पास समय है। सत्संग में आने का भी समय है, यहाँ तक कि डेरा ब्यास जाने और बाबा जी के दर्शन के लिए हम रात भर गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। पर असली सवाल यही है, क्या रोजाना हम अपनी आत्मा की भूख बुझाने के लिए समय निकालते हैं? क्या उस धुन की ओर, उस भजन की ओर, उस अमृत भोजन की ओर हमने प्रतिदिन कुछ पल दिए? संगत जी, संत कबीर साहिब बड़े अफसोस के साथ फरमाते हैं, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बजता। वे कहते हैं कि अनहद की धुन हर समय बज रही है, वह दिव्य बाजा निरंतर गूंज रहा है, पर हम उसकी खबर ही नहीं लेते। तुलसी साहिब भी यही रहस्य खोलते हैं, आ रही धुर से सदा तेरी बुलाने के लिए, यानी परमात्मा की ओर से, उस ऊंची दरगाह से हमें लगातार पुकार आ रही है। वह पुकार किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने असली घर वापस बुलाने के लिए है। यही शब्द है, यही अनहद का बाजा है, जो निरंतर भीतर गूंज रहा है। लेकिन अफसोस, हम अक्सर उस आवाज को सुन ही नहीं पाते। हम बाहर की धुनों में, गानों में, संगीत में रस लेते हैं। ठीक है, बाहरी गीत सुनकर भी कुछ देर के लिए आनंद आता है, भक्ति की भावना जगती है, पर वह आनंद क्षणिक है। वह प्रेमरस का स्वाद नहीं जो आत्मा को स्थायी तृप्ति दे। अगर हम भजन सिमरन को वास्तविक समय नहीं देते, तो फिर उस अनोखे रस का अनुभव कैसे करेंगे? यही कारण है कि जब लोग बाबा जी से कहते हैं, हजूर दया मेहर कीजिए, तो वे बहुत ही सरल शब्दों में जवाब देते हैं, तुम अपनी आत्मा पर दया करो। जो आत्मा चाहती है वही दो, और आत्मा क्या चाहती है? वह चाहती है शांति, चैन और अपने स्रोत से मिलन। यह सब केवल भजन सिमरन से ही संभव है। बाबा जी दावे के साथ कहते हैं, अगर तुम थोड़ा सा भी समय निकालकर अपनी आत्मा को उस धुन में टिकने दो, तो देखोगे कि वही एकमात्र स्थिरता, वही सच्चा चैन और वही अमर शांति है, जो इस दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। तो संगत जी, मालिक पुकार रहे हैं, अनहद धुन निरंतर बज रही है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम बाहरी शोर शराबे में उलझे रहें, या भीतर जाकर उस दिव्य बाजे की धुन सुने और प्रेमरस का अमृत चखें। बाबा जी फरमाते हैं, प्यारे, कोशिश तो करो, चख के देखो, क्या मिलता है तुम्हें। संगत जी, जरा सोचिए, एक सच्चा सत्संगी जिसने बरसों तक भजन को अपना समय दिया है, अगर आप उससे पूछें कि क्या वह एक दिन के लिए भी भजन छोड़ सकता है, तो उसका उत्तर साफ होगा, कभी नहीं। चाहे भीतर उसने कुछ देखा हो या न देखा हो, वह फिर भी भजन छोड़ने को तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यही है नाम का रस, यही है नाम की मिठास, यही है नाम की शक्ति, जो उसे बार बार खींचती है, उसे बैठाती है और उस अदृश्य धुन के साथ जोड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि अगर दिन में केवल 10 मिनट भी हमें मिल जाए और हम उन 10 मिनट को भजन के लिए समर्पित कर दें, तो विश्वास मानिए संगत जी, उसी क्षण हमारी आत्मा सचखंड में हाजिरी लगा लेती है। वह 10 मिनट आत्मा की सबसे गहरी प्यास बुझा देते हैं। उस थोड़े से समय में जो तसल्ली, जो संतोष, जो शांति मिलती है, वह पूरे संसार की किसी दौलत, किसी रिश्ते, किसी मनोरंजन से भी नहीं मिल सकती। और सबसे बड़ी बात, जब हमारा गुरु देखता है कि उसका शिष्य ईमानदारी से, प्रेम से, चाहे थोड़े ही समय के लिए क्यों न हो, लेकिन हर दिन उसकी आज्ञा पर चलता है, तो सद्गुरु का हृदय प्रसन्न हो जाता है। और संगत जी, अगर गुरु हमसे प्रसन्न हो गया, तो समझ लो कि हमें जैसे जहां मिल गया, जीते जी भी और मरने के बाद भी।
गुरु की प्रसन्नता ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और यही वह खजाना है जिसके आगे पूरी दुनिया फीकी पड़ जाती है। संगत जी, आगे कबीर साहिब समझाते हैं कि इंसान का जीवन कैसे व्यर्थ चला जाता है। बचपन आया तो सारा समय खेलकूद में गवा दिया, न मालिक की याद आई न जीवन के उद्देश्य की समझ हुई। फिर जवानी आई तो वासनाओं और मोहमाया के बंधन ने जकड़ लिया। इच्छाओं के गुलाम बनकर आत्मा और अधिक उलझती चली गई। और फिर बुढ़ापा आया तो शरीर थक गया, बीमारियों ने घेर लिया, हाथ पांव जवाब देने लगे। उस समय फिर इंसान चाहे तो भी भक्ति का खेल नहीं खेल सकता। कबीर साहिब कह रहे हैं कि यही इंसान की सबसे बड़ी विडंबना है। जीवन के कीमती अवसर को हमने यूं ही गवा दिया। संगत जी, अगर हम सचमुच ठहरकर अपने जीवन की तरफ देखें, विचार करें, तो साफ दिखाई देता है कि कैसे कैसे हमने आदतों को अपनाया और आज वे आदतें ही हमें नियंत्रित कर रही हैं। अच्छी आदतें हों तो वे हमें ऊपर उठाती हैं, लेकिन बुरी आदतें छोड़ना कितना कठिन है, यह हम सब जानते हैं। संत महात्मा बार बार इसलिए समझाते हैं कि समय रहते अपनी आदतों को बदलो, क्योंकि यह जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला। बचपन और जवानी अगर यूं ही निकल गई तो बुढ़ापे में हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। संगत जी, संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि यह मन सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि अनगिनत जन्मों से अपनी आदतों, अपने संस्कारों और अपने मोहमाया के बंधनों से प्रभावित रहा है। इसलिए कबीर साहब पुकार कर कहते हैं, अब बस करो, बहुत हो गया, इस श्रृंखला को तोड़ो। क्योंकि जब तक यह श्रृंखला चलती रहेगी आत्मा बंधन से मुक्त नहीं होगी। कबीर साहब हमारी वास्तविक स्थिति का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कहते हैं कि इंसान जीवन भर रिश्तों के पीछे भागता है। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, बहन कहती है ये मेरा भाई है, पत्नी कहती है ये मेरा पति है। लेकिन सच्चाई क्या है? सब अपने स्वार्थ में बंधे हैं। दूसरी जगह कबीर साहब साफ कहते हैं, सब पैसे के भाई, दिल का साथ नहीं है कोई। यानी जब तक सांसें चल रही हैं और पैसे हैं, लोग आसपास हैं, पर असली समय पर कोई साथ नहीं देता। कबीर साहब बड़ी गहराई से मृत्यु का दृश्य भी दिखाते हैं। पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, लपट झपट के थिरिया रोवे, हंस अकेला जाए। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो माँ रोती है, भाई रोता है, पत्नी रो रो कर छाती पीटती है, पर आत्मा तो अकेली ही निकल जाती है। आगे कहते हैं, बस 4 गज लकड़ी का चबूतरा बनता है, उस पर शरीर लिटा दिया जाता है और चिता जला दी जाती है। जिसके शरीर को सजाने में, आभूषणों में, आराम सुख में पूरी जिंदगी लगा दी, वही शरीर राख बन जाता है। हड्डियां लकड़ियों की तरह जलती हैं, बाल घास की तरह जल जाते हैं, और जिस सोने चांदी रूप सज्जा पर घमंड किया वो सब यहीं रह जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर सुनो भाई साधो, छाड़ो झूठी आशा, यह दुनिया छलने वाली है, इसमें उलझो मत, इसमें लटक कर मत रहो। क्योंकि आखिरकार कोई भी साथ नहीं देता, न परिवार, न रिश्तेदार, न धन दौलत। केवल नाम, केवल शब्द ही आत्मा के साथ जाता है। संगत जी, अक्सर युवाओं के मन में यह सवाल आता है कि संतमत का मार्ग तो अच्छा है, पर अभी मैं जवान हूँ, अभी तो दुनियावी मोहमाया का आकर्षण है, भजन सिमरन के लिए तो बुढ़ापे में समय निकाल लूंगा। एक बार किसी जवान ने बाबा जी से यही बात कही, बाबा जी, मैं एक दिन तो इस मार्ग पर जरूर चलूंगा, पर अभी तो मैं जवान हूँ, दुनिया के मजे भी लेने हैं। बाबा जी ने बड़ी करुणा से उत्तर दिया, ठीक है, जाओ, देख लो कि दुनिया तुम्हें क्या देती है, लेकिन इतना ध्यान रखना, बहुत दूर मत निकल जाना कि वापस आने का रास्ता ही न बचे। कितनी गहरी सीख है इसमें। कुछ लोग यह भी कहते हैं, हम नौकरी पर हैं, बच्चों की परवरिश करनी है, समय ही नहीं मिलता, रिटायर होने के बाद भजन सिमरन करेंगे। संगत जी, यह भी एक धोखा है। जरा सोचिए, क्या जिंदगी पर इतना भरोसा है कि हम यह मान ले कि हम बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे? और अगर बुढ़ापा आ भी गया तो शरीर की स्थिति कैसी होगी? कबीर साहब कहते हैं,
बुढ़ापे में शरीर ऐसा हो जाता है कि इंसान खाट पर पड़ा रहता है, उठ बैठ भी नहीं सकता। आज ही अपने आसपास देख लीजिए, 60-70 साल की उम्र में जब घुटनों में दर्द, पीठ में तकलीफ, बीमारियों का बोझ आ जाता है, तब क्या ध्यान लगाना आसान है। जिसने जवानी से आदत नहीं डाली, क्या बुढ़ापे में बैठ पाना सहज होगा। नाम की आदत भी तो अभ्यास मांगती है। जिस तरह एक विद्यार्थी बचपन से पढ़ाई करता है तो ही बड़ी उम्र में विद्वान बनता है, उसी तरह आत्मिक अभ्यास भी कम उम्र से शुरू करना पड़ता है। इसीलिए संत समझाते हैं, प्यारे, दुनिया का नाम तो बचपन से करते आए हो। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर इंसान मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा काम दोहराता रहता है। पर अगर दुनिया का नाम करोगे तो लौटकर फिर दुनिया में आओगे, लेकिन अगर गुरु का नाम करोगे तो जाकर गुरु में ही समा जाओगे। यही असली मंजिल है। संगत जी, जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, जिसकी महक उसे हर जगह महसूस होती है, और वह भोला हिरण पूरे जंगल में दौड़ दौड़ कर ढूंढता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे यह नहीं मालूम कि वही खुशबू उसके अपने भीतर से उठ रही है। उसी प्रकार हमारी आत्मा भी परमात्मा की सुगंध के लिए तड़पती है, लेकिन बाहर बाहर भटकती रहती है। कभी तीर्थों में, कभी मंदिरों में, कभी काशी, कभी मथुरा, कभी बाहरी पूजा पाठ में। लेकिन सच्चाई यह है कि वह रस, वह अमृत, वह शक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने शरीर के भीतर ही है। यह जो अमृत का सरोवर है, यह कोई बाहर गंगा यमुना नहीं, बल्कि हमारे अपने कलेजे में, हमारी आत्मा के भीतर है। और मीराबाई ने भी इस अनुभव को झूमते हुए कहा, मैं तो हरि चरण की दासी, अब मैं काहे को जाऊं काशी। वे कहती हैं कि जब मैंने परमात्मा को अपने भीतर पा लिया, तो अब मुझे बाहर काशी जाने की, गंगा जमुना में स्नान करने की आवश्यकता ही क्या है। जिस तरह घी घट के भीतर ही होता है, उसी प्रकार गंगा यमुना भी इस शरीर के भीतर है, और वही अविनाशी परमात्मा हर घट घट में विराजमान है। मीराबाई आगे कहती हैं कि जब प्रभु स्वयं हर एक जीव के भीतर है, तो मैं क्यों किसी बाहरी स्थान की यात्रा करूं। यह खोज बाहर नहीं, अंदर है। संत महात्मा हमें यही बार बार समझाते हैं कि असली तीर्थयात्रा आंख बंद करके अंदर उतरने की है। बाहर का स्नान शरीर को साफ करता है, लेकिन भीतर का स्नान आत्मा को पवित्र करता है। संगत जी, संतों की वाणी हमें बार बार यह समझाती है कि बाहरी दिखावे और यात्राओं में नहीं, बल्कि अंदर के नाम में ही सच्चा खजाना छुपा है। एक सच्चे भक्त के लिए सारे तीर्थ उसके भीतर ही हैं। वह बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि उसे मालूम है कि परम धाम का रास्ता भीतर की ओर है। हमारे लिए भी यह शिक्षा बड़ी कीमती है। सेवा करना, सत्संग में आना, व्यास तक की यात्रा करना, ये सब कार्य तभी सार्थक हैं जब इनके माध्यम से हम भीतर की खोज करें। अगर इनको केवल बाहरी कर्मकांड समझकर करते रहें और भीतर उतरने का प्रयास ही न करें, तो ये भी केवल दुनिया की और यात्राओं की तरह ही रह जाएंगे। कबीर साहब बड़ी स्पष्टता से कहते हैं, वस्तु कहीं, ढूंढे कहीं, कह बिद आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए हाथ। अर्थात सच्ची वस्तु तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे बाहर ढूंढते फिरते हो। जब तक कोई पूर्ण सद्गुरु तुम्हें मार्ग नहीं दिखाता और अपने हाथ से तुम्हें उस रास्ते पर नहीं चलाता, तब तक यह खोज अधूरी है। कबीर साहब आगे कहते हैं, जब कोई भेदी गुरु हमें साथ जोड़ देता है और सही दिशा बता देता है, तब वही वस्तु जो हम जन्म जन्मांतरों से खोजते फिर रहे थे, वह एक ही पल में मिल जाती है। यही अनुभव मीराबाई भी करती हैं। वे कहती हैं, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। अर्थात जिसे मैं अनगिनत जन्मों से खोज रही थी, जो पूंजी मैं खो चुकी थी, वही अब इस जन्म में गुरु की कृपा से एक पल में मिल गई। इसलिए संतों का संदेश यही है, सच्चा तीर्थ भीतर है, सच्चा धन भीतर है, सच्चा वैष्णव वह है जो हर समय नाम में लगा है। बाहरी कर्म, बाहरी यात्राएं तभी सार्थक है जब वे हमें अंदर की यात्रा की ओर ले जाए। संगत जी,
अब हमें हर दिन अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए कि क्या हम वास्तव में इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का लाभ उठा रहे हैं, या केवल पशु की भांति जन्म लेकर, कामवासना में गिरकर, परिवार की परवरिश करके, खाने पीने और भोगविलास में ही जीवन को समाप्त कर देना चाहते हैं? क्या यही हमारा इरादा है? क्या इसी के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है? यदि यही मकसद होता तो यह जीवन भी बाकी प्राणियों की तरह साधारण होता, जिसमें जन्म लेना और मरना ही नियति बन जाता। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि इस सृष्टि में असंख्य जीव जंतु हैं, कोई एक पैर वाले, कोई दो पैर वाले, कोई चार पैर वाले, कोई अनेक पाँव वाले और यहाँ तक कि बिना पाँव वाले भी। लेकिन इन सब में सबसे प्रिय प्राणी मुझे कौन है? भगवान स्वयं कहते हैं, कसम मैं परुसी प्रिय, अर्थात मुझे सबसे प्रिय मनुष्य है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें जीव को वह अवसर मिला है कि वह नाम का सहारा लेकर भजन सिमरन के द्वारा अमरत्व और मोक्ष की मंजिल को पा सके। संत महात्मा बार बार यही समझाते हैं कि मनुष्य जीवन असीम कृपा है। करोड़ों जन्मों के बाद यह शरीर मिलता है, इसमें ही आत्मा अपने मूल से जुड़ सकती है। लेकिन यदि इस अवसर को हम केवल सांसारिक मोह, वासना और इच्छाओं में गवा देंगे तो फिर यह शरीर भी बाकी शरीरों की तरह चला जाएगा और हमें वही अंतहीन जन्ममरण का चक्र भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें रोज सोचना चाहिए, क्या हम अपने जीवन को उस अमृत की ओर मोड़ रहे हैं या केवल नश्वर चीजों में खोकर इस अनमोल अवसर को गवा रहे हैं? संत कहते हैं, मनुष्य जीवन एक सराय की तरह है, ठहरने का एक छोटा पड़ाव है। यहाँ से आत्मा को अपनी असली मंजिल की ओर बढ़ना है। संगत जी, अब सोचना यह है कि कहीं हम उस अमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ तो नहीं गवा रहे। जब हम दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, जब थोड़े से पैसों के लिए अपने उसूलों की कुर्बानी कर देते हैं, जब तरक्की की राह में बिना सोचे समझे झूठ बोल देते हैं, जब स्वादिष्ट भोजन खाकर पेट भरकर तो सो जाते हैं पर सुबह भजन सिमरन के लिए उठ नहीं पाते, तो क्या यह मनुष्य जन्म का लाभ है? नामदान लेने के बाद गुरु का दिया हुआ वह अनमोल अवसर जब हमें हर दिन सिमरन और भजन में लगाकर आत्मा को ऊंचाई पर ले जाना था, वहीं अगर हमने समय सिर्फ दुनिया में बर्बाद कर दिया तो क्या उत्तर होगा हमारे पास? कल्पना कीजिए, यदि कल ही बाबा जी हमसे पूछ लें, प्यारे, मैंने तुम्हें जन्मों के बाद यह कीमती मनुष्य शरीर और नामदान दिया, यह एक बार का अवसर था, क्या तुमने इसका सचमुच फायदा उठाया? तो हमारा उत्तर क्या होगा? क्या हम सिर उठाकर कह पाएंगे कि हाँ सद्गुरु, मैंने हर दिन उस नाम को याद किया, भजन सिमरन को अपना सबसे पहला कर्तव्य बनाया और अपनी आत्मा की खुराक पूरी की? या हमें नजरें झुकानी पड़ेंगी और स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने यह अनमोल जीवन निंदा, चुगली, मोहमाया और आलस्य में ही गवा दिया? संत महात्मा कहते हैं कि यह जीवन एक परीक्षा है। यहाँ गुरु ने हमें एक वस्तु, नाम का अमृत, सौंपा है। अब सवाल यह है कि हमने उस वस्तु का आदर किया या उसे यूं ही धूल में मिला दिया? यह आत्मचिंतन हर दिन जरूरी है, ताकि हमें याद रहे कि असली लाभ केवल उसी समय का है जो नाम और भजन में लगाया गया। संगत जी, आगे कबीर साहब बड़ी गहराई से समझाते हैं कि यह जो दुख है, यह शरीर का या संसार का दुख नहीं है, बल्कि आत्मा का दुख है, जो अनगिनत जन्मों से अपने असली धाम, अपने घर से बिछुड़ी हुई है और संसार में भटक रही है। बाहर के दुख तो जैसे तैसे समय के साथ कट जाते हैं, लेकिन आत्मा की यह विरह वेदना तब तक शांत नहीं होती जब तक वह अपने स्रोत से नहीं जुड़ती। यही कारण है कि कबीर साहब कहते हैं कि सद्गुरु के बिना यह दुख कभी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि सद्गुरु ही वह है जो आत्मा और परमात्मा के बीच के पर्दे को हटाते हैं। वेदशास्त्र हमें ज्ञान तो दे सकते हैं, परंतु वह ज्ञान केवल दिमाग तक सीमित रहता है। आत्मा की प्यास बुझाने के लिए केवल सद्गुरु की कृपा ही पर्याप्त है। कबीर साहब बार बार यही चेतावनी देते हैं कि लाख कोशिश कर लो, चाहे कितनी ही तपस्या, उपवास, तीर्थ या दान कर लो, लेकिन यदि सद्गुरु की कृपा न हो तो मुक्ति का द्वार नहीं खुल सकता।
और यह भी सच है कि सद्गुरु के दर तक पहुंचना भी केवल उसी जीव को नसीब होता है जिसके भाग्य में लिखा हो, क्योंकि बिना भीतर की प्यास और बिना पूर्व संस्कार के कोई टिक नहीं सकता। बहुत से लोग सत्संग सुनते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, पर मन स्थिर नहीं होता, वे लौट जाते हैं। लेकिन जिन पर कृपा हो जाती है, उनके भीतर एक ऐसी लगन जग जाती है जो उन्हें रोज रोज भजन सिमरन की ओर खींचती है। धीरे धीरे वही लगन आत्मा को उस धुन से जोड़ देती है जिसके बिना यह दुख समाप्त नहीं होता। इसलिए कबीर साहब समझाते हैं कि गुरु कृपा ही वह सेतु है जो आत्मा को संसार सागर से पार कराती है और जो हमें उस परम शांति, उस अमर आनंद का अनुभव कराती है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतर से हम भटक रहे हैं। संगत जी, कबीर साहब आगे बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा न कोई। सोचने वाली बात है कि हम सबका लक्ष्य है परमात्मा तक पहुंचना, चाहे कोई भी धर्म मानते हों, चाहे किसी भी जाति या परंपरा से जुड़े हों। लेकिन प्रश्न यह है कि परमात्मा को किसने देखा है? कौन कह सकता है कि मैंने उस अनदेखे अनजाने को पा लिया है? यही कारण है कि गुरु की महिमा तीनों लोकों और 9 खंडों से भी ऊंची बताई गई है, क्योंकि गुरु ही वह है जो स्वयं उस मंजिल तक पहुंचे हुए हैं और अब हमें हमारी भाषा में, हमारे स्तर पर सरल ढंग से समझाकर वहां तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु सिर्फ उपदेश नहीं करते, बल्कि वे स्वयं मिसाल बनकर दिखाते हैं। अपने जीवन से हमें सिखाते हैं कि कैसे इस संसार में रहते हुए भी परमात्मा की ओर बढ़ा जा सकता है। हजूर महाराज सावंत सिंह जी परमार्थी पत्र में हजूर महाराज जी बाबा जैमल सिंह जी को लिखते हैं कि जिस दिन किसी जीव को पूर्ण शब्दरूपी सद्गुरु मिल जाते हैं, उसी दिन से उसका कर्मों का लेखा समाप्त हो जाता है। अब केवल प्रारब्ध कर्म शेष रहते हैं जिन्हें इस जीवन में भोगना ही पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही वे चेतावनी भी देते हैं कि यदि यह सोचकर बैठ जाओ कि गुरु मिल गया, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तो यह भूल होगी। सद्गुरु की महिमा यही है कि वे हमें सबसे अनमोल वस्तु शब्दधुन का रास्ता देते हैं। आत्मा और परमात्मा को मिलाने की कुंजी हमारे हाथ में रखते हैं, लेकिन आगे की साधना, भजन सिमरन का अभ्यास तो हमें ही करना है। बाबा जी बार बार यही याद दिलाते हैं कि यह अवसर हमें जन्मों के बाद मिला है। अब यदि इस अनमोल धरोहर को हर दिन शब्दधुन के अभ्यास में नहीं लगाएंगे, तो केवल गुरु के पास बैठकर दर्शन करके या सेवा करके ही काम नहीं बनेगा। जैसे धन देकर तिजोरी में जमा करना पड़ता है, वैसे ही शब्द की कमाई रोज करनी है। यही कमाई आत्मा को पवित्र करती है, यही कमाई अंततः उस धाम तक ले जाती है जहां से हम बिछुड़े हुए हैं। संगत जी, जुनैद करके एक फकीर था। उनका एक मुरीद आया और बोला कि मैंने सुना है आपके पास एक कीमती मोती है, वह मुझे चाहिए। जुनैद हंसकर कहते हैं, अगर मैं इसे बेचने लगूं और बदले में दौलत मांगूं, तो तेरे पास इतनी दौलत है ही नहीं कि इसे खरीद सके, और अगर मैं इसे मुफ्त में दूं, तो तू इसकी कद्र नहीं करेगा, क्योंकि जो चीज बिना मेहनत और तपस्या के मिल जाती है, मनुष्य उसका मूल्य नहीं समझता। इसलिए उन्होंने कहा, जैसा मैंने किया वैसा ही तुझे भी करना पड़ेगा। हर दिन सागर में उतरना होगा, बार बार डुबकी लगानी होगी, समुद्र की तलहटी में उतरकर उस मोती की खोज करनी होगी, और एक दिन तुझे भी वह मोती मिलेगा। यही मिसाल कबीर साहब भी देते हैं। वे कहते हैं, कबीरा नाम रतन धुन मुझ में खान खुली, सेत में थी देत हूँ ग्राहक कोई नहीं। यानी यह नाम का रत्न, यह अनमोल धन मेरे भीतर से फूट फूट कर निकल रहा है। यह कोई सीमित वस्तु नहीं है कि खत्म हो जाए, बल्कि एक ऐसी खान है जो अनंत है और मैं इसे मुफ्त में बांट रहा हूँ। सेत में थी देत हूँ, बिना किसी कीमत के देने को तैयार हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि लेने वाला, ग्राहक, खोजने वाला, चाहने वाला कोई नहीं है। असल समस्या यही है। संगत जी, गुरु, फकीर, महात्मा तो अपने खजाने के दरवाजे खोलकर बैठे हैं। नाम, शब्द, प्रेम, ये सब वे हम पर लुटा रहे हैं। लेकिन लेने वाला कौन है? लेने का मतलब केवल बाहरी तौर पर हाथ जोड़ लेना नहीं, बल्कि भीतर मेहनत करना,
भजन सिमरन में बैठना, हर रोज उस सागर में डुबकी लगाना है। तभी तो वह नामरत्न हमारी आत्मा के हाथ लगेगा। वरना हम केवल सुनते रहेंगे कि नाम अमूल्य है, अनमोल है, लेकिन उसे अनुभव करने का जो काम है वह अधूरा ही रह जाएगा। संगत जी, कबीर साहब बड़ी स्पष्टता से हमें समझाते हैं, मात पिता बंधु सुतरिया संग नहीं कोई जा सका रे। यह पंक्ति हमें झकझोरती है कि इस संसार में चाहे जितने रिश्ते हों, चाहे जितने मोहमाया के धागे हों, अंत में कोई भी हमारे साथ नहीं जा सकेगा। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, इनमें से किसने साथ दिया है जब आत्मा शरीर छोड़कर जाती है? जन्मों जन्मों से हम इसी चक्र में पड़े हैं। हर जन्म में अलग रिश्ते बने, अलग परिवार बने, अलग मोह पैदा हुए और मृत्यु के साथ सब बिखर गए। न कोई साथ गया, न कोई निभा सका। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, अगर कोई ऐसा है जो सचमुच तुम्हारा है, जो तुम्हारे साथ जाएगा, तो वह है सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु। सद्गुरु ही वह सच्चा साथी है जो आत्मा को मालिक की गोद तक पहुंचाता है। जब तक सद्गुरु आत्मा को लेकर उसके असली घर सचखंड में नहीं बिठा देते, आत्मा को चैन नहीं मिलने वाला। दुनिया के सारे संबंध झूठे और अस्थायी हैं, पर गुरु का रिश्ता शाश्वत है। आगे कबीर साहब चेतावनी देते हैं, जब लग जीवे गुरु गुण गाले, धन जो बन है दिन 10 काले। यानी प्यारे, तुझे यह नहीं मालूम कि कितने दिन बचे हैं, कितनी सांसें शेष हैं। इसलिए समय को व्यर्थ मत गंवाओ। जब तक शरीर है, जब तक सांस चल रही है, गुरु के गुण गाओ, गुरु की याद करो, गुरु का काम करो। लेकिन गुरु के गुण गाना केवल बाहरी गीत गाने या उनके सम्मान में शब्द कहने से पूरा नहीं होता। असली गुण गाना तब है जब हम उनके दिए हुए खजाने को खोलें, जब हम 5 नामों के सिमरन में बैठें, ध्यान को धीरे धीरे तीसरे नेत्र पर टिकाएं और उस अनहद शब्द को सुनें। वही शब्द असली गुरु है। बाहरी रूप में गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं, लेकिन भीतर वही शब्द रूप बनकर हमें पकड़ते हैं और मालिक तक ले जाते हैं। इसलिए कहते हैं, जब भी समय मिले, जब भी अवसर मिले, गुरु को समय दो, क्योंकि यही समय तुम्हारा सच्चा धन है और यही धन तुम्हारे साथ जाएगा। संगत जी, यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंसान का असली काम केवल परमात्मा का स्मरण है। गुरु तेग बहादुर जी बड़ी सरलता से कह देते हैं, राम सिमर, एक तेरी काज, यानी इस जीवन का सार, इसका उद्देश्य, इसका असली मकसद सिर्फ एक है, हर पल राम का स्मरण। बाकी सब कुछ क्षण भंगुर है, सब यहीं छूट जाएगा। बुल्ले शाह जी भी यही फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर। जिस श्वास में इंसान परमात्मा को भूल जाता है, वही क्षण उसके जीवन का असली घाटा है, वही पल आत्मा को अंधकार में ले जाता है। कबीर साहब और भी कठोर चेतावनी देते हैं, श्वास श्वास सुमिरन करो, कहाँ भरोसा देह का, बिनसी जाए छिनमाही। श्वास श्वास सुमिरन करो, यानी हमें ये भी नहीं मालूम कि अगली सांस आएगी या नहीं। शरीर कितना अस्थिर है, मौत कितनी निकट है, इसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि हर श्वास परमात्मा के स्मरण में लगाओ, क्योंकि मृत्यु का बुलावा कभी भी आ सकता है। लेकिन संगत जी, सवाल उठता है कि शुरुआत कैसे करें? सब कुछ एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे, क्रमशः। कबीर साहब कहते हैं, थोड़ा सुमिरन बहुत सुख, जो करी जाने कोई। यानी अगर थोड़ी देर भी सच्चे मन से सुमिरन कर लिया जाए, तो उसका सुख और उसकी मिठास वही जान सकता है जो करता है। बात करने या सुनने से यह अनुभव नहीं होता। अनुभव तभी होता है जब हम खुद प्रयास करें, बैठें और अपने मन को नाम में टिकाएं। और हम जो वर्षों से इस मार्ग पर हैं, हमारे लिए तो यह और भी गंभीर चेतावनी है। हम बहाने नहीं बना सकते। अगर भजन में ध्यान नहीं टिकता तो दोष रास्ते या गुरु का नहीं है। हमें अपने जीवन में झांकना होगा, देखना होगा कि हम अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। जो कुछ भी हम टीवी पर देखते हैं, उसका असर मन पर पड़ता है। जिन संगतों में बैठते हैं, जिन लोगों से उठते बैठते हैं, उनकी वाणी, उनके संस्कार, उनकी आदतें मन पर छाप छोड़ती हैं। इसीलिए सत्संग का इतना महत्व है।
क्योंकि यह संगति हमें नाम की ओर खींचती है। तो प्यारे साथियों, हमें अपने दैनिक जीवन को बदलना होगा। अगर दिन भर का समय व्यर्थ की बातों, निंदा चुगली, मोबाइल और मनोरंजन में खर्च कर देंगे तो मन को भजन सुमिरन में टिकने का अवसर ही कहाँ मिलेगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपने जीवन को गुरु के बताए मार्ग पर ढालें तो मन स्वतः नाम में स्थिर होगा। यही असली साधना है, यही जीवन का लाभ है। संगत जी, बड़े महाराज जी परमार्थी पत्र में बहुत गहरी बात समझाते हैं कि संसार से ध्यान का संबंध तोड़ना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह धीरे धीरे साधना और अभ्यास का फल है। हमारी पुरानी आदतें बार बार हमें पीछे खींचती हैं, क्योंकि समय के साथ वे हमारी प्रकृति का हिस्सा बन चुकी होती हैं। यही कारण है कि जब हम भजन सिमरन के लिए बैठते हैं तो मन भाग जाता है, कभी पुरानी यादों में, कभी इच्छाओं में, कभी भविष्य की योजनाओं में। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि जैसे पुरानी आदतें धीरे धीरे बनी, वैसे ही नई आदत डालने में भी समय लगता है। निरंतर अभ्यास और सतत प्रयास से ही विजय मिलती है। वो हमें एक सरल अभ्यास सुझाते हैं। अपने मन की 1 मिनट के लिए चौकीदारी कीजिए। जरा बैठकर देखिए कि मन कहाँ जाता है। कौन सी वस्तु या कौन सा विचार हमें मंजिल से दूर ले जा रहा है। अगर ध्यान बार बार दुनिया की तरफ भाग रहा है तो पहचानिए कि कौन सी लत, कौन सी संगति, कौन सी आदत मन को बाहर खींच रही है। और इसके विपरीत जो चीज हमें तीसरे तिल की ओर, अंदर की ओर, शांति और नाम की तरफ खींचती है, उसका स्वागत कीजिए, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ये चौकीदारी ही साधना का मूल है। जब हम जागरूक हो जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा वातावरण, कौन सा भोजन, कौन सा व्यवहार और कौन सी संगति हमारे ध्यान को भटकाती है और कौन सा वातावरण ध्यान को सहारा देता है। जैसे किसान अपनी जमीन से खरपतवार हटाकर उसे साफ करता है ताकि बीज फल दे सके, वैसे ही साधक को भी मन से नकारात्मक प्रवृत्तियों को निकालना पड़ता है ताकि नाम का बीज पनप सके। और यह काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे, रोज रोज की कोशिश से मन शुद्ध होता है और ध्यान अंदर ठहरने लगता है। संगत जी, संतों की साधना वास्तव में उनके गहरे और लंबे अनुभव पर आधारित होती है। वे जो भी उदाहरण या मिसाल देते हैं वो केवल कहने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन और साधना को सीधा मार्ग दिखाने के लिए होते हैं। जैसे ब्याजिद बिस्तामी और उनके मुर्शीद की घटना, जब मुर्शीद ने उनसे कहा कि खिड़की के पास रखी किताब लाओ, और ब्याजिद ने जवाब दिया कि मैंने कभी उस खिड़की पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं तो केवल आपके दर्शन करने आता हूँ। यह घटना एक बहुत बड़ा रहस्य खोलती है। देखिए, यह है ध्यान का असली स्वरूप। जब साधक की दृष्टि इतनी एकाग्र हो जाए कि उसके लिए सब कुछ गौण हो जाए और केवल गुरु का स्मरण रह जाए, यही है वह अवस्था जो संत हमें सिखाते हैं। ब्याजिद का उत्तर यह बताता है कि सच्चे साधक का लक्ष्य केवल गुरु पर टिकना होता है, बाकी संसार के दृश्य, परिस्थितियां और आकर्षण उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, जब लग जीवे गुरु गुण काले, यानी जब तक जीवन है, हर श्वास, हर क्षण गुरु की याद में बिताओ। यह याद केवल सती स्मृति नहीं, बल्कि सतत सुमिरन और भजन की साधना है। जब भी समय मिले, जब भी मन फुर्सत पाए, उसे बाहर की दौड़ भाग में लगाने की बजाय गुरु की ओर मोड़ो। धीरे धीरे यह स्मरण आदत बन जाता है और मन संसार से हटकर भीतर की ओर खिंचने लगता है। सच तो यह है कि हमारी मंजिल किसी खिड़की, किसी किताब या बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि गुरु और शब्द के ध्यान में है। जिस तरह ब्याजिद ने कहा कि मैं खिड़की देखने नहीं आता, मैं तो आपको देखने आता हूँ, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में तय करना है कि हम किसे देखने आए हैं, किसे पाने आए हैं। अगर हमारी प्राथमिकता गुरु और उनका दिया हुआ नाम है, तो बाकी संसार अपने आप महत्वहीन लगने लगेगा। संगत जी, कबीर साहब अंत में हमें बहुत स्पष्ट और करुणा से चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं, 84 जो उभरा चाहे छोड़ कामिनी का चस्का रे।
इसका अर्थ है कि यदि आत्मा सचमुच इस जन्ममरण के चक्र से निकलकर अपने असली घर वापस जाना चाहती है तो उसे सबसे पहले संसार के मोहमाया के आकर्षणों को छोड़ना होगा। यहाँ कामिनी का अर्थ केवल किसी स्त्री तक सीमित नहीं है, बल्कि वह प्रतीक है इस संसार की हर मोहक वस्तु का, चाहे वह धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, इंद्रियों की लिप्सा हो या सांसारिक सुख सुविधाएं। ये सब देखने में आकर्षक लगते हैं पर अंत में आत्मा को बंधन में ही रखते हैं। कबीर साहब हमें याद दिलाते हैं कि यह सही है कि इन सांसारिक वस्तुओं और अनुभवों में एक क्षणिक आनंद है, लेकिन जो सच्चा और स्थायी सुख है वह केवल नाम सुमिरन और भजन में है। यही कारण है कि वे दूसरी जगह फरमाते हैं, मन लागो मेरी यार फकीरी में, जो सुख पावो नाम भक्ति में, सो सुख नहीं अमीरी में। यानी जिस आनंद और संतोष को आत्मा नाम भक्ति और ध्यान में पाती है वह आनंद संसार की तमाम अमीरी, ऐश्वर्य और वैभव भी नहीं दे सकते। फकीरी यानी त्याग और संतोष का जीवन ही वह राह है जहां आत्मा का वास्तविक सुख छिपा है। फिर कबीर साहब एक और गहरी मिसाल देकर समझाते हैं, जब तुम इस संसार की भोगविलास की वस्तुओं को चखते हो तो वास्तव में तुम अपने शरीर और आत्मा के भीतर विष भर रहे हो। सिर से लेकर पांव तक, नाखून से लेकर केश तक, सारा शरीर इस विष से भर जाता है और आत्मा बंधन में जकड़ जाती है। यही कारण है कि वे सावधान करते हुए कहते हैं, पीले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमी का रस रे, अर्थात यदि कुछ पीना है तो उस नाम का प्याला पियो जो अमृतरस से भरा है। वही असली मतवाला बनाता है, वही आत्मा को मस्त कर देता है और वही आत्मा को उसके सच्चे घर तक ले जाता है। संगत जी, यह अंतिम उपदेश हमें जगाने के लिए है कि इस जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। अगर हमने इस कीमती समय को केवल संसार के पीछे दौड़ते हुए गवा दिया तो एक और जन्म चला जाएगा और आत्मा 84 के चक्कर में भटकती रहेगी। लेकिन यदि इस अवसर को पकड़कर हमने गुरु के दिए नाम और भजन का सहारा लिया तो यही जीवन मुक्ति का मार्ग बन सकता है। प्रिय संगत जी, यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारी इस सेवा में सहभागी बनें। इसे अपने सत्संगी साथियों के साथ अवश्य साझा करें ताकि वे भी इस प्रेममय यात्रा में आगे बढ़ सकें और इस अमूल मार्ग का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल भजन मार्गम को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने प्रेम और संगति का प्रमाण दें। बाबाजी की दया मेहर आप पर सदा बनी रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधा स्वामी जी।